This news is brought to you by Bhushan Jewellers, Solan. धर्मशाला में बुधवार को जेबीटी प्रशिक्षुओं ने पुलिस ग्राउंड से प्रारंभिक शिक्षा विभाग कचहरी तक प्रदर्शन करते हुए रैली निकाली। धर्मशाला पहुंचे अलग अलग कॉलेजों से छात्रों ने प्रारंभिक शिक्षा विभाग के उपनिदेशक के माध्यम से सरकार को ज्ञापन सौंपा और मांग रखी कि बीएड डिग्री धारकों को जेबीटी भर्ती में शामिल न किया जाए। उधर प्रारंभिक शिक्षा विभाग के उपनिदेशक महेंद्र कुमार ने आश्वासन देते हुए कहा कि उनकी मांगों को निदेशालय शिमला भेजा जाएगा और सरकार ही इस पर निर्णय कर पाएगी। जेबीटी का टेट कंडक्ट करता है और एचपी बोर्ड ने अपनी आरटीआई में कहा है कि हमने अभी तक बीएड के लिए कोई भी टेट नहीं करवाया है। बीएड अभी तक टेट में एंटर नहीं हुआ है। जब तक आपके पास जेबीटी का टेट नहीं है, जब तक आप जेबीटी के टेट के लिए एलिजिबल नहीं है, तब तक आप जेबीटी की पोस्ट के लिए एलिजिबल नहीं होते हैं। चाहे ये कोर्ट ऑर्डर्स होंगे, चाहे एनसीटी के कोई नॉर्म्स होंगे। ये एनसीटी के नॉर्म्स खुद बोलते हैं जब तक एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट ने टेट कंडक्ट नहीं करवाया, हम आपको दिखा देंगे। हमारे पास एनसीटी के गैजेट पड़े हैं। हम अभी डिप्टी डायरेक्टर साहब को भी इनको पढ़ा के आएंगे। इसमें लिखा है एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट जब तक टेट कंडक्ट नहीं करती है तब तक आप एलिजिबल नहीं है 1 to 5 के लिए। दैट्स इट। इतनी छोटी सी बात है जो उनको शायद समझ नहीं आ रही है या वो समझना नहीं चाह रहे हैं। तो हम चाहेंगे कि उनको ये बात समझाएं, ये हो हमारी बातों को भी समझे। और आपके चैनल के माध्यम से हम प्रदेश सरकार से ये गुहार लगाते हैं कि हमारी जो बातें हैं उनको भी कंसीडर किया जाए। जो हमारे पास जो फैक्ट्स हैं, हम सुप्रीम कोर्ट में लड़े हैं, हमने सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स लाए हैं, हाई कोर्ट में लड़े, हाई कोर्ट के ऑर्डर्स लाए हैं, एनसीटी के नॉर्म्स लाए हैं। आप इनको भी पढ़ लो, इनको भी देख लो। उसके बाद आपने बीएड को अगर एलिजिबल करना है आप कर दो। हम तो ये कह रहे हैं कि कम से कम सुप्रीम कोर्ट में ये केस चला है, आपकी एसएलपी के जो भी ऑर्डर है वो भी अभी सब्जेक्ट टू द फाइनल आउटकम ऑफ दैट एसएलपी, जो एसएलपी लगी है सुप्रीम कोर्ट में, और उसका डिसीजन अभी रिजर्व है। जब तक डिसीजन रिजर्व है तब तक आप रोक लो इसको। हम अपने घर चले जाएंगे, हम भी एजिटेशन नहीं करेंगे, हम भी अपना काम काज कर लेंगे। हमारे पास इतना काम तो नहीं है। बैकडोर एंट्रीज की भी अपनी बात की। बैकडोर एंट्रीज की मैं आपको बात करूं, सबसे पहले तो ईटीटी मुझे तो सीधा बैकडोर एंट्री है। हमारे पास आरटीआई है, हम आरटीआई दिखाना चाहेंगे आप लोगों को। हमने पहले भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की भी, वहाँ भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी हमने रखे थे वो ऐसे डॉक्यूमेंट्स है। एलिमेंट्री एजुकेशन जो डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट ही उन डॉक्यूमेंट्स को क्लैरिफाई करता है। क्या डिपार्टमेंट ने वो क्लैरिफाई नहीं की है? ऐसे लोग हैं जो ईटीटी का डिप्लोमा लेके जे.एंड.के से आ रहे हैं। जे.एंड.के में आज की डेट में जे.एंड.के की एक आरटीआई हमारे पास पड़ी है। जे.एंड.के में वो इंस्टीट्यूट बंद है। कहाँ से वो ला रहे हैं? ऐसे डिप्लोमा है जो हैंड रिटन डिप्लोमा आप लोगों ने देखे कहीं? हैंड रिटन डिप्लोमा हमने तो नहीं देखे। मैं आपको अपना डिप्लोमा दिखाऊं तो मेरा डिप्लोमा तो हैंड रिटन नहीं है। जो एचपी बोर्ड ने इशू किया है मुझे डीएलएड का, जेबीटी का, हैंड रिटन डिप्लोमे पे आप लगा रहे हो। डिप्लोमा भी नहीं है वो डीएमसी है। डीएमसी बेस पे आप टीचर लगा रहे हो एलिमेंट्री एजुकेशन में। और आप सोचोगे कि इससे आपकी शिक्षा में गुणवत्ता आएगी, क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड कर पाओगे आप बच्चों को? कभी नहीं। ये आपका सपना रह जाएगा क्वालिटी एजुकेशन का, अगर इसी तरीके से बैकडोर एंट्रीज होती रही। ट्रेंड आपके पास टीचर है, अभी बच्चे हैं आपके पास, इंस्टीट्यूट के बच्चे हैं, ये भी ट्रेंड हो रहे हैं। ये ट्रेंड होकर कल टीचर बनेंगे। इनको नौकरियां दो अगर आपको देनी है, अगर शिक्षा में गुणवत्ता लानी है। सबसे बड़ा ऑब्जेक्टिव जो होता है शिक्षा में गुणवत्ता लाने का, वो टीचर होता है। उससे बड़ा कोई ऑब्जेक्टिव नहीं है। अगर आपने क्वालिटी एजुकेशन के एम को अचीव करना है, यही हम आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहेंगे शिक्षा विभाग को। खासकर शिक्षा विभाग में इतने लूप होल्स है। क्यों है इतने लूप होल्स? क्या आप लोग एनसीटी की गाइडलाइंस नहीं पढ़ रहे हैं? क्या आप कोर्ट के ऑर्डर्स नहीं पढ़ रहे हैं? या आप कोर्ट के ऑर्डर को गलत इंटरप्रेट कर रहे हैं? या हमें नहीं पढ़ने आ रहे हैं कोर्ट के ऑर्डर्स? आप ये सोच रहे हैं कि +2 पढ़े हैं, जेबीटी करके आए हैं। कोई यहाँ ऐसा नहीं है जो सिर्फ +2 करके आए हैं। लंबे समय से धरना प्रदर्शन, लंबे समय से अभी तक सरकार की प्रतिक्रिया जो है देखने को नहीं मिल रही। सरकार की तरफ से अभी तक कोई प्रतिक्रिया नहीं है। सरकार की तरफ से हम मिलने भी गए हैं, सीएम साहब से हम मिले हैं, ईएम साहब से हम मिले हैं। अभी कोई ऐसा पॉजिटिव रिस्पांस नहीं है उनका। अगर उनका पॉजिटिव रिस्पांस होता तो हम यहाँ होते, हम धूप में खड़े होते, चीखते चिल्ला रहे होते, नहीं अपने घरों में बैठे रहते। पॉजिटिव रिस्पांस नहीं आ रहा है गवर्नमेंट की तरफ से, ना शिक्षा विभाग की तरफ से आ रहा है। इसके बाद भी अगर पॉजिटिव रिस्पांस नहीं आता है तो क्या कुछ रणनीति आगामी रहने वाली है? अगर पॉजिटिव नहीं आता है, हमको कुछ भी पॉजिटिव देखने को नहीं मिलता है, तो हमारे पास आमरण अनशन के अलावा कुछ भी हमारे पास ऑप्शन नहीं बचेगा।
एक विकल्प होगा आमरण अनशन, वो हम शिमला में बैठ के प्रदेश के जितने भी JBTs हैं सभी वहाँ आएंगे और आमरण अनशन करेंगे। जो हमारे डिग्री डिप्लोमा है, जो टेट के सर्टिफिकेट है, वो हम सरकार को सौंपेंगे और हाथ जोड़ेंगे अगर हमारी मांगों को नहीं माना। बहुत बहुत धन्यवाद। दिव्य हिमाचल टीवी के लिए धर्मशाला से सुरेंद्र कौर की रिपोर्ट।